हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो आज मैं आपको उत्तल लेंस के बारे में बताऊंगा। ये क्लास 10 का मैंने आपको पिछले वीडियो में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बताया था। दर्पणों के बारे में मतलब दो दर्पणों के बारे में आपको बता रखा है। आज मैं आपको उत्तल लेंस बताऊंगा और फिर कल आपको अवतल लेंस के बारे में बता दूंगा। अब इस सवाल को जब भी आप पढ़ो तो पहले ये पढ़ लेना कि ये सवाल उत्तल लेंस दिया है सवाल में, या अवतल दर्पण दिया है, या उत्तल दर्पण दिया है। तो इस सवाल में देखो हमने पढ़ा तो उत्तल लेंस मिला, तो पहले थोड़ी उत्तल लेंस के बारे में जानकारी समझ लो कि अगर उत्तल लेंस है, कौन है उत्तल लेंस, अगर उत्तल लेंस आपको दे रखा है तो इसमें f की वैल्यू जो है बच्चों वो प्लस में रखी जाएगी और u जो है ये हमेशा माइनस में रखी जाती है। u की वैल्यू हमेशा माइनस में रखी जाएगी, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, ठीक। और v जो है बच्चों ये प्लस में ही रखा जाता है उत्तल लेंस को, तो इतनी बात आपको नोट करनी है, ठीक। फिर लेंस का बच्चों सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक। ये दूसरी कंडीशन अप्लाई हो गई, सूत्र जो है दूसरा। और फिर एक h डैश का सूत्र होता है। h डैश का मतलब जहां साइज पूछेगा आपसे, जैसे ये इसने यहाँ पूछा है साइज ज्ञात कीजिए, तो साइज के लिए आपको h डैश बराबर v गुणा h अपॉन u निकालना है, ठीक, ध्यान रखना। और उसके बाद आवर्धन होता है m। आवर्धन को कैसे दिखाते हैं हम, m से। ये जो आवर्धन दिया है इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, तो m बराबर होता है v अपॉन u। तो ये आपको तीन फार्मूले इसमें इस्तेमाल करने हैं। पहले ये वाला यूज होगा, दूसरे में ये, तीसरे में ये वाला यूज होगा, ठीक। अब देखो इस सवाल को कहते हैं, कह रहा कोई 2 सेंटीमीटर लंबा, जब लंबाई की बात आ जाए या लंबा आ जाए या ऊंचा आ जाए तो h बराबर लिख दोगे आप, तो हो जाएगा h बराबर 2 सेंटीमीटर। कह रहा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के, फोकस दूरी का नाम आ गया तो फोकस दूरी होती है बच्चों f, तो f बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। क्यों, और f की वैल्यू क्या रखी जाएगी प्लस में, क्यों, क्योंकि ये सवाल उत्तल लेंस का है, ठीक। तो f हमें देखो प्लस में, यहाँ प्लस चाहे लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। फिर कह रहा उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है बिंब की लेंस से दूरी, तो बिंब की लेंस से दूरी जो कहलाती है बच्चों वो u कहलाती है, तो u बराबर आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ये प्रकृति चाहे आपसे पहले पूछ ले मगर आपको सबसे आखिर में इस प्रकृति का जवाब देना है, ठीक। उसके बाद पूछ रहा प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है बच्चों वो होती है v, तो v निकालना है। और यहाँ हमें एक बात और पता चल गई कि v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस में ही, ठीक, माइनस में नहीं आएगी। फिर कह रहा है स्थिति तथा साइज ज्ञात करो, और साइज बच्चों होता है h डैश, अगर यहाँ h है तो ये h डैश हो जाएगा साइज, ठीक। फिर कह रहा आवर्धन, तो आवर्धन जो बच्चों होता है वो m होता है, ये आवर्धन जो है इसको कैसे दिखाते हैं m से। तो इतनी प्रॉब्लम हमारे पास हैं, तो पहले हमें क्या निकालना है v निकालना, तो हम पहले इस सूत्र को इस्तेमाल करेंगे। तो पहले सूत्र लिखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब देखो 1/v है, v की वैल्यू हमारे पास यहाँ इसमें नहीं है, v निकालना है, तो इसको ऐसे लिख दोगे 1/v माइनस, अब u का मान काय में है, u का मान माइनस में, तो माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 1 इस u की जगह कौन आ जाएगा 15 बराबर 1/f कितना है, f हमारा 10 है, f बराबर कितना है 10, तो बटे में 10 लिख देंगे, ठीक। अब देखो 1/v रोक लो, इसको मत लिखना अभी, पहले ये बराबर लिखा जाएगा, ठीक। बराबर के उधर क्या है 1/10, तो पहले 1/10 भी आप लिख दो, ठीक। अब ये जो छोड़ा है आपने इस वाले को जो छोड़ा है तो ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा निशान चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और अब निशान चेंज नहीं होगा, याद रखना। अब देखो 1/v बराबर 10 और 15 का एलसीएम लेना है, तो 15 बड़ा है तो 15 का पहाड़ा पढ़ो और 10 में चेक करो वो नंबर आ रहा है, जैसे 15 एकम 15 तो 10 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 15 दूनी 30 10 के पहाड़े में आता है, 10 तिया 30, तो एलसीएम क्या हो गया 30। क्यों 30 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के पहाड़े में सेम नंबर जो आ जाए वही एलसीएम हो जाता है, तो इसके पहाड़े में कौन आया 30, तो 10 से ही कितनी बार में कटेगा बच्चों 3 बार में, 10 के पहाड़े में ये 3
3 बार में आ जाता है। ठीक, -15 के पहाड़े में कितनी बार में आ जाता है बच्चों? 2 बार में, तो ऊपर 2 लिख देंगे। तो 1/v बराबर 3 में से 2 जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे? 1 और बटे में क्या आ जाएगा? 30। ठीक, अब इसकी फिर से गुणा कर देंगे। v बराबर 30 कम 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपकी प्रतिबिंब की क्या आ गई? स्थिति आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति, ये आपने निकालनी। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ कर दे रहा हूं मैं, हमें क्या निकालना है अब? h डैश। तो h डैश का फार्मूला बच्चों क्या होगा? h डैश का ये दे रखा है, v गुणा h अपॉन u, v गुणा h अपॉन u। तो v बच्चों कितना है? v कितना निकाला है हमने? देखो v यहाँ नहीं है मगर ये v हम निकाल चुके हैं। कितना आया है? 30। तो v की जगह कितना रख देंगे? 30 गुणा h कितना है? 2, तो यहाँ हम 2 रख देंगे। और u कितना है बच्चों हमारा? u -15 है, तो यहाँ लिख देंगे -15। ठीक, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करना। ठीक है, अब देखो 15 से 30 2 बार कट गया। ठीक, अब 2 की 2 से क्या हो रही? 2, ये गुणा का निशान, ये 2, तो 2 दूनी कितने हो गए? 4। अब इस ब्रैकेट में देखो माइनस नजर आ रहा है, तो इसके आंसर में भी क्या आएगा? माइनस आएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। ठीक, अब ये हमने पहले तो ये फार्मूले से v निकाला, इससे हमने h डैश निकाल लिया। अब हमें प्रकृति लिखनी है, प्रकृति लिखनी है। क्या लिखनी है? प्रकृति। और अगर h डैश का मान माइनस में आ जाए तो क्या लिखते हैं? उल्टा वास्तविक। याद रखना, प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होगा, उल्टा वास्तविक। ठीक, अब मैं बहुत से बच्चे v देख के भी लिखते हैं मगर v कभी डाउट कर देता है। देखो v अगर प्लस में तो सीधा हवा से लिखना पड़ जाता, तो ये गलत हो जाता। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि प्रकृति यहाँ आन के आपको लिखना है, हर बार याद रखना, चाहे पहले ही पूछा हो मगर आप एंड में करके दिखाना। प्रकृति उल्टा और वास्तविक क्यों आया ये? क्योंकि ये h डैश की वैल्यू का आई माइनस में, तो अगर माइनस में जब भी h डैश की वैल्यू माइनस में आए तो आपको उल्टा वास्तविक लिखना ही लिखना है। ठीक, अब इसने पूछा है आवर्धन बताओ, तो m बराबर बच्चों क्या सूत्र होता है? v बटा u होता है, v बटा u। तो v कितना निकाला है आपने? 30, और u कितना है? u हमें दे रखा है -15, तो इसके बटे में -15 आ जाएगा। अब 15 से ही कितनी बार कट जाएगा बच्चों? 2 बार में। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? -2। और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अगर कोई पूछ भी ले क्या मात्रक होता है, तो आप नियतांक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नियतांक। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखो यही सवाल, इसी में का एक सवाल हाफ ईयरली के पेपर में आ चुका है, तो इसका मतलब बोर्ड में भी इसमें का सवाल 100% आपका आएगा और 4 मार्क्स का है, बहुत इजी से सवाल है। ठीक है, ये सारे फार्मूले देखना, उसके बाद इस सवाल को आप करोगे तो फटाक से कर जाओगे।